इंडिया की गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए इंग्लैंड वाला, सर्विस देनी है सोमालिया वाली। ये कैसे पॉसिबल है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी आसानी से बता दिया कि 12 लाख में कार खरीदी और 9 लाख में बेची तो जो अंतर है यानी 3 लाख रुपए उस पर 18% टैक्स लगा। इंडिया एक हिस्टोरिकल, कल्चरल, फीलिंग से भरा हुआ, जियोग्राफिकल और इमोशन से भरा हुआ देश है। यहाँ पर अगर आप रोटी खाने जाएंगे तो उसके ऊपर 5% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि जीएसटी के रूप में काउंट होगा। और अगर आपका मन है पराठा खाने का तो उसके ऊपर 18% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप सिंपल पॉपकॉर्न खाना चाहते हो तो आपको 5% का जीएसटी देना पड़ेगा। और अगर आपका मन गलती से कर गया कैरेमल वाला पॉपकॉर्न खाने का तो आपको उसके ऊपर देना पड़ेगा 18% का जीएसटी। लेकिन क्या करें, अगर पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पर रहना है तो ये सोचना पड़ेगा कि हाँ, सीतारमण जी को हमारी हेल्थ की ज्यादा चिंता है कि भाई मेरे देश के लोगों को कहीं डायबिटीज ना हो जाए। उनके अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें मिलाई हुई होती है, उनके ऊपर सीधा 18% का टैक्स लगाया जा रहा है। पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स मैं इसका पूरे पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहती हूं। जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5% है, am I right? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। सॉल्टेड पॉपकॉर्न, कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न, प्लेन पॉपकॉर्न, ऐसे स्टेट्स हैं जहां नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है कि नहीं? हालात आज की डेट में कुछ ऐसे हैं कि जो मिडिल क्लास इंसान है वो अमीर बनने की तो सोच नहीं सकता। वो स्ट्रगल कर रहा है कि मैं मिडिल क्लास की लाइन में ही रहूं। जो गरीब है वो तो और भी गरीब बनता जा रहा है, और जो अमीर है कि वो कहीं गलती से मिडिल क्लास वाली लाइन में तो ना आ जाए। अमीर लोग होते हैं ना, वो इतनी शातिर तरीके से अपने टैक्स को बचाते हैं ना कि अपनी सैलरी को बिल्कुल मिनिमम दिखाते हैं। और जो उनके एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते हैं, मार्जिन होते हैं, या फिर यूँ समझ लीजिए जो इनको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है, बोनस मिलता है, जो भी होता है, ये अपने शेयर्स को परचेज कर लेते हैं उस कंपनी के अंदर। तो जब आप शेयर्स को परचेज करते हैं तो उस टाइम आपको उसके ऊपर किसी भी टाइप का टैक्स नहीं देना होता। जब आप उनको सेल करते हैं तो उस टाइप उसके ऊपर टैक्स वाली कंडीशंस चलती हैं। तो ऐसी सिचुएशन बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले अच्छी अच्छी पोस्ट पर जो लोग होते हैं, और इनके यूँ समझ लीजिए जो कंपनी के मेंबर्स ही वो लगभग बने हुए होते हैं, तो वो लोग यही चीजें करते हैं और इससे उनका टैक्स भी बचता है। पिस्सा कौन है? मिडिल क्लास इंसान, हर चीज में, चाहे वो टूथपेस्ट खरीद रहा है सिंपल वाला या फिर फ्लेवर्ड वाला। आज की डेट में आप क्या समझते हैं, अगर आपकी सैलरी 80,000 से लेकर के 1 लाख तक की है तो आप क्या अमीरों वाली लाइफ जी सकते हैं? मेरा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी 80,000 से लेकर के 1 लाख तक सैलरी है या फिर 1 लाख से ज्यादा है तो आप टॉप 10 लोगों के अंदर आ रहे हैं। और उसमें भी आपको अलग अलग टाइप के टैक्स देने पड़ेंगे, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और जो अदर टैक्स होते हैं। अदर टैक्स में जैसे रोड टैक्स आ गया, इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जीएसटी आता है, कस्टम ड्यूटीज आती है, इंश्योरेंस आता है। डायरेक्ट टैक्स होता है उसके अंदर क्या क्या आता है? इनकम टैक्स आता है, प्रोफेशनल टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है, जिसके अंदर अलग से 2 टाइप के टैक्स बनाए हुए हैं। स्टैम्प ड्यूटी वाला देना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन की जो चार्ज होती है वो देनी पड़ेगी। हेल्थ सेस भी होता है, एजुकेशन सेस भी होता है। तो ऐसे कर करके आप पिस जाओगे अलग अलग टाइप के टैक्सेस के अंदर। बात करें अच्छाई की तो हमको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अच्छाई से ज्यादा रेशो है प्रॉब्लम्स का। तो ये कड़वी बात है जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद हमें इसके ऊपर स्टेप लेना पड़ेगा। कि अभी हालात ऐसे हो रहे हैं कि हर साल तकरीबन 25 लाख लोग इंडिया छोड़ करके दूसरी कंट्रीज में रहने के लिए जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक अलग से रूल एंड रेगुलेशन बना दी है कि अब लिमिटेड रेशो में ही जो बाहर के एनआरआईज होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, वो ही यहाँ पर प्रवेश कर पाएंगे। और 18,000 लोगों को तो वहां से निकाल भी दिया गया है। और अभी जो अतुल शुभा केस सबके सामने आया था, उसका क्या हुआ? 2, 4, 5 दिन बातें चली और अब बातें बिल्कुल ठंडी हो गई। ये कितनी शर्म की बात है अपने आप में कि जज होता है वो भी बिका हुआ है। ऐसे देश में कौन रहना चाहेगा जहां पर मतलब न्यायपालिका ही ऐसी है, जहां पर जेंडर इक्वालिटी नहीं है, जहां पर अगर ये लड़का है तो यही गलत होगा, इस टाइप की चीजें की जा रही है। अब जो करना है हमें यहाँ पर ही रह करके करना है और अपनी इंडिया को बेटर बनाना है। तो वो चीजें कैसे बनेंगी? कुछ 4-5 चीजें हैं जिनके ऊपर हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि इक्वालिटी होनी चाहिए, हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, और जो लॉज एंड ऑर्डर्स होते हैं वो भी काफी अच्छे तरीके से बिना किसी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन के फॉलो किए जाने चाहिए। और विमेन सेफ्टी के ऊपर भी काफी अच्छा काम होना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की, तो यहाँ पर कैसे काम करवाते हैं? इंसानों को मशीन समझ करके काम करवाया जाता है। 9 to 5 की जो काम वाले घंटे होते हैं वो तो अलग होते हैं,
लेकिन अलग से एक्स्ट्रा बर्डन भी लोगों पर डाला जाता है। इन लोगों का ये मानना है कि रियली यू गेन प्रॉफिट, वेल डन, लेट्स कंट्रीब्यूट फॉर योर नेशन, यूर लॉस, वी डोंट नो हु आर यू। अगर बात करें यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की और कंस्ट्रक्शन के काम की, तो आधा अधूरा तो इनका कंस्ट्रक्शन पड़ा रहता है। और पिछले साल तकरीबन 4.5 लाख केस दायर किए गए हैं। लड़कियों को रात तो छोड़ो, दिन में भी डर लगा रहता है अपने घर से बाहर निकलने के लिए। तो तकरीबन 4.5 लाख, ये तो मैं आपको एक डाटा बता रही हूँ कि इतने केस दायर किए गए हैं। भाई आज की डेट की कंडीशन ये है कि जो गरीब है ना, वो और भी गरीब बनता जा रहा है। यहाँ पर या 12.5% जो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दिया है, तो सैलरीड वाला, खास करके प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरीड इंसान होता है, उसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उसके पास कोई पेंशन नहीं है। आप चाहे तो अपने प्रीशियस सजेशंस भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उसके ऊपर वीडियो बनाने की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।